बनी इसराइल का एक बहुत ही बड़ा आबिद इबादत गुजार को कहते हैं। ये शख्स का वाकया है। उस इलाके में 3 भाई थे। एक बार उस आबिद की खिदमत में हाजिर होकर वो कहने लगे, हमें एक सफर पे जाना है, वापसी तक हमारी जवान बहन को आपके पास हम छोड़ना चाहते हैं। वो आबिद ने फितने के खौफ के सबब माजरत कर ली कि मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर सकता। मगर उन्होंने बड़ा इसरार किया, जोर दिया और कहा कि मैं आप अपने साथ तो नहीं रखूंगा, किसी करीबी घर में उसको ठहरा दीजिए। जब इन भाइयों ने ज्यादा जोर दिया तो आबिद ने फिर ये जवाब दिया। खैर, करीबी घर में उसको रुकवा दिया गया। आबिद जो थे वो अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर खाना रख देते और वो उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक तो ऐसा होता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद शैतान आबिद के दिल में हमदर्दी के अंदाज में एक वसवसा डालता है कि खाने के औकात में जवान लड़की अपने घर से निकल कर आती है, कहीं किसी बुरे शख्स की नजर पड़ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। बेहतर यह कि अपने दरवाजे के बजाय उसके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया कर। इस अच्छी नीयत का काफी सवाब मिलेगा। चुनाचे उसने अब खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले अपने दरवाजे पर रखता था, लड़कियां कर ले जाती थी, अब उसके दरवाजे के बाहर रख देता था। चंद रोज बाद शैतान ने फिर वसवसे के जरिए आबिद का जज्बा हमदर्दी उभारा। बेचारी चुपचाप अकेली पड़ी रहती है, आखिर इसकी वहशत दूर करने की अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने में क्या गुनाह है। यूं भी तो तुम बहुत परहेजगार आदमी हो, नफ्स पर तुम काबू पा लेते हो, सवाब का काम है, उसकी वहशत उसकी तनाई दूर हो जाएगी। ये तुम्हारी बहन की जगह तो है। चुनाचे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जवान लड़की की सुरीली आवाज आबिद के कानों में रस घोलने लगी और दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आना शुरू हो गए। शैतान ने मजीद उकसाया, यहां तक कि ना होने वाला काम भी हो गया और उसे मुंह काला कर बैठा। अब भाई तो सफर पे गए थे, बहन अपनी आबिद के हवाले करके गए थे और उसका ये मामला हो गया, हत्ता के लड़की ने बच्चा पैदा कर दिया। शैतान ने दिल में वसवसों के जरिए खौफ दिलाया कि अगर लड़की के भाइयों ने बच्चे को देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी, लिहाजा इज्जत प्यारी है तो इस बच्चे का गला घोंटकर जमीन में गाड़ दे। वो ज़हनी तो पर तैयार हो गया। फिर फौरन वसवसा डाला कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की अपने भाइयों को सारा मामला बता दे। बस अब भलाई और आफियत इसी में है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दोनों ही को कत्ल कर डाल, लड़की और लड़का दोनों को। अब उसने दोनों को कत्ल करके उसी मकान में गड्ढे में खोदकर दफन कर दिया और जमीन उसने बराबर कर दी। जब तीनों भाई सफर से वापस लौटे और जब उस शख्स के पास पहुंचे, आबिद के पास, उसने बड़े अफसोस के साथ कहा कि आपकी बहन तो फौत हो गई, आइए उसकी कब्र पर फातिया कर लीजिए। तो आबिद ने कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र दिखाकर झूठ मूठ कहा कि ये आपकी मरहुमा बहन की कब्र है, फातिया कर लीजिए। खैर फातिया पड़ी और रंजीदा अफसोस करते हुए भाई घर वापस आ गए। रात शैतान एक मुसाफिर की सूरत में तीनों भाइयों के ख्वाबों में आया और उसने आबिद के तमाम काले कारनामों को बयान कर दिया
और जहां पर उसने अपनी इसकी बहन को और लड़के को दफन किया था, वो पता भी बता दिया कि तुम यहां इसने दफन किया है। ये तीनों भाई उठे और अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया। तीनों ने मिलकर ख्वाब में की गई निशानदही के मुताबिक जमीन खोदी। वाकई वहां बहन और बच्चे की ज़ब्ह की हुई लाशें मौजूद थी। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह के दरबार में शिकायत की गई, मुकदमा दायर किया गया। आबिद को उसके इबादत खाने से घसीट कर निकाला गया और सूली देने का फैसला हो, यानी इसको फांसी दे दी जाए। जब सूली पर चढ़ाने के लिए लाया गया तो शैतान उस पर जाहिर हुआ, कहने लगा, मुझे पहचान, मैं तेरा वही शैतान हूं जिसने तुझे औरत के फितने में डालकर जिल्लत की आखिरी मंजिल तक पहुंचाया है। खैर, घबरा मत, मैं बचा सकता हूं, मगर शर्त यह कि तुझे मेरी इत्ताअत करनी होगी, मरता क्या ना करता। आबिद ने कहा, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, अल्लाह का इनकार कर दे और काफिर हो जा। बदनसीब आबिद ने कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूं और काफिर होता हूं। शैतान एकदम वहां से गायब हो गया। सिपाहियों ने फौरन उस बदनसीब आबिद को दार पर खींच कर लटका दिया, मर गया। औरत के फितने ने एक आबिद को कुफर तक लाकर खड़ा कर दिया, ईमान बर्बाद कर बैठा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नौजवान, क्या बड़े यार, अल्लाह की पनाह। औरत के फितने में मुब्तला होने की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है। मसला तो बेपर्दगी भी है, मैं भी मानता हूं, बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई, सोशल मीडिया और भी बहुत सारी चीजें हैं। अट्रैक्शन बहुत है शादियों में, दावतों में, अच्छा फिर कंपनीज के अंदर, मार्केटों के अंदर, फिर मोबाइल फोन, मैसेजेस, SMS, वीडियो कॉलिंग, इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है गुनाह करने की। और इस तरह बदनिगाहियां, फिर तस्वीर, फिर एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स, किस किस चीज का नाम दिया जाए। एयरपोर्ट पे जाएं, ट्रैवलिंग करें, जहां भी जाएं, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, अल्लाह की पनाह। फैमिलीज, दावतों में बड़े बूढ़ों ने मतलब रोकना बंद कर दिया, बल्कि रुकते तो कहते कि कोई नहीं कोई नहीं, बहन है बहन है, बहन जैसी है। अरे बहन जैसी है, बहन नहीं है। भाई जैसा है, भाई नहीं है। मां जैसी है, मां नहीं है। बेटा जैसा है, बेटा नहीं है। ये अब्बा जैसा है, अब्बा नहीं है। ये जैसा समान, बहन समान, भाई समान, ये समान ऐसा हटता पता भी नहीं चलता। अरे यहां तो भाई बहनों के केस पकड़े जाते हैं यार। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इतना ये सुलगता हुआ मौजू है और कोई मतलब झिझक खत्म हो गई है। और अगर आप अब्रॉड चले जाएं, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, तो वहां तो जैसे हम मर्द आपस में हाथ मिलाते हैं, इस तरह मतलब मेल फीमेल हाथ शेक हैंड जिसको बोलते हैं, हाथ मिलाते। अगर हाथ में मिलाओ तो ये बैड मैनर्स, यानी इसके पास तरीका नहीं है, अखलाक नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये हालत है। जी हाँ, मैं मुस्लिम्स की भी बात कर रहा हूं। और अब तो पता ये चला, जब हमने इस मौजू को लिया, पता चला ये हाथ मिलाना तो बहुत पीछे रह गया। अब तो जैसे मर्द आपस में गले मिलते हैं, इस तरह मर्द और अजनबी, मर्द और औरत, गैर महरम मर्द और औरत, ये आपस में गले मिलते हैं। जैसे कि हम आपस में बगल गिर होते हैं, तो ये आपस में गले मिलते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब मुसीबत एक और ये है कि भाई बहन के सामने गैर औरत से मिलता है और बहन भाई के सामने गैर औरत से, गैर मर्द से मिलती है। दोनों को भी एक दूसरे के मामले में शर्म हया नहीं आती। शोहर अपनी बीवी को लेकर जा रहा है पार्टियों के और दावतों के नाम पर, वहां बेपर्दगी हो रही है। और ऐसी ऐसी पार्टीज, ऐसी ऐसी दावतें हमारे कल्चर का हिस्सा बनी हुई हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, मदनी चैनल एक इंटरनेशनल है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिचुएशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अब मतलब के दावतों का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन हैं, जो मेरी डिस्कशंस होती हैं, आपको शायद हो सकता है कि पता हो
लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन से वो ये है कि अब तो दावतें है ही ऐसी कि दावतों में गए और औरत गैर मर्दों में इस तरफ निकल जाएगी, मर्द उस तरफ निकल जाएगा, फिर बदकिस्मती के साथ आपस में डांसिंग, तो सॉन्ग सिंगिंग, तो सॉन्गिंग, वल्लाह आलम क्या अला बला आ गया है। अब मुझे बताइए कि ये फितने इतने बढ़ चुके हैं, एक आबिद इबादत गुजार शख्स जो अपने अलग से बैठकर इबादत करता था, एक लड़की के फितने में ऐसा मुब्तला हुआ कि कुफर पर उसकी मौत हो गई, ईमान बर्बाद कर बैठा अपना। क्या ये हिकायत हमारे लिए काफी नहीं? और ये हमारे नौजवान अल्लाह की पनाह इश्क मजाजी में पड़ गए। लड़की के लिए जरूरी है बॉयफ्रेंड होना, लड़के के लिए जरूरी है गर्लफ्रेंड का होना। जिंदगी अधूरी है जैसे कि खाने में नमक ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मोबाइल में जब तक 10-20 लड़कियों का नंबर ना हो और लड़कियों के मोबाइल में 10-20 लड़कों का नंबर ना हो, आपस में पिकनिक होती हैं, आपस में शॉपिंग्स होती हैं, आपस में घूमना फिरना होता है, आपस में तफरीहात होती हैं, इंटरटेनमेंट के नाम पर जमा होते हैं। अल्लाह की पनाह, क्या इस्लाम, दीन, शरीयत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्स हया है, क्या वो इस बात की किसी मुसलमान को इजाजत देगा? नामुमकिन, इम्पॉसिबल। ये सब बेअमली है, इसे कोई कल्चर का नाम नहीं दिया जा सकता, ये बेशर्मी है। इससे कोई तरक्की का नाम नहीं दिया जाता कि जनाब ये तरक्की नहीं है, बेहयाई है। क्या मतलब कि आधा नंगा होने से रॉकेट बन जाएगा? क्या बेपर्दगी जितनी बढ़ेगी तो क्या मतलब कि जहाज बनेंगे? जितनी ज्यादा बेशर्मी बेहयाई बढ़ेगी तो क्या कंप्यूटर नए नए इजाद होना शुरू हो जाएंगे? बेशर्मी और बेहयाई अलग है, तरक्की अलग है यार। तरक्की कैसे अलग, इससे ताल्लुक क्या, बल्कि ये चीजें तो तरक्की को खा जाएंगी। जब हमारा नौजवान, हमारा पढ़ने लिखने वाला तबका जब ये बेशर्मी बेहयाई और इस तरह इश्क मजाजी में पड़ जाएगा, खुदकुशियां करेगा, कर जाते, मोहब्बत हो जाती है, स्कूल में मोहब्बत हो गई, कॉलेज आपके सामने को, मैं कोई धुकी चुपी बातें तो नहीं कर रहा। स्कूलों के अंदर लड़कियों ने एक दूसरे को गोली मारी, आपस में खुद को गोली मारी। क्या फांसी नहीं देते लड़के? क्या खंजर से अपने आप को कत्ल नहीं करते? क्या कूद के जान नहीं दे देते? क्या लड़की फांदा नहीं लगा लेती? इसके मजाजी के चक्कर में लड़का नहीं मिला, मर गई। अब क्या मिलेगा तुझे भाई? वो लड़का जो लड़की नहीं मिली, शादी हो गई, मर गया, अब मर गया, अब क्या मिलेगा? खुदकुशी, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। अरे कुछ तो अक्ल के नाखून लो। मोहब्बत करनी है तो करो ना प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कैसी मोहब्बत है, जरा गौर तो करो। आप इसके मजाजी की बात करते हो, आप जिससे मोहब्बत करो उससे अगर कोई और कहे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो दुश्मनी हो जाती है। और मुस्तफा करीम की ऐसी मोहब्बत है कि जो मुझे कहे कि मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो मुझे उस मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत है जो मोहब्बत हमें दुनिया और आखिरत के दर्जे देती है, तरक्की देती है। ये मोहब्बत पर आओ ना, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत इलाही, मोहब्बत साहबा, मोहब्बत अहले बैत, ये मोहब्बतें हैं कि जिन मोहब्बतों में आकर इंसान दुनिया और आखिरत बेहतर बनाता है। हम इस चक्कर में पड़ गए, बदनिगाह लड़के ढूंढते हैं ऐसी जगह जहां लड़की मिलेगी, और उधर चल लड़कियां होती हैं। लड़कियों को भी शरारत कम है, उधर लड़कियां होंगे उधर निकलते हैं। ये सब शैतान की शरारतें हैं, शैतान की शरारतें। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनति निसाई व अज़ाबिल क़ब्र। या अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूं औरत के फितने और अज़ाब कब्र से। सुनो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना करो। यानी अगर अचानक बिला कसद किसी औरत पर नजर पड़ी तो फौरन नजर हटा ले और दोबारा नजर ना करे कि पहली नजर जायज है, दूसरी नजर नाजायज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी औरत की खूबियों की तरफ पहली बार नजर करे, यानी बिला कसद, इंटेंट, मतलब गैर इरादी तौर पर, फिर अपनी आंख नीची कर ले, अल्लाह पाक उसे ऐसी इबादत अता फरमाएगा जिसकी वह लज्जत पाएगा।
नजर बचाने का कहा गया है। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हलावत निशान है, हदीस कुदसी है, नजर इब्लिस के तीरों में से एक जहर में बुझा हुआ तीर है, पर जो शख्स मेरे खौफ से इसे तर्क कर दे तो मैं उसे ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली अलैहिर्रहमा नकल फरमाते हैं, जो कोई अपनी आंखों को नजर हराम से पूर करेगा, क़यामत के रोज उसकी आंखों में आग भरी जाएगी। हजरत अल्लामा अबुल फरज अब्दुल रहमान बिन जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, औरत के महासिन यानी हुस्न और जमाल को देखना इब्लिस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की, उसकी आंख में बरोज़े क़यामत आग की सलाई फेरी जाएगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज अपनी इस्लाह की तरफ हम आए। टीवी के जरिए, मोबाइल स्क्रीन के जरिए जो ये बदनिगाहियों का सिलसिला है, बसों में, वैगनों में, दावतों में, पार्टियों में, ऑफिस के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, अल्लाह क्या मैं अर्ज करूं, इतनी बेपर्दगी है। अल्लाह ताला हमारी इस्लामी बहनों को हया की चादर अता फरमाए। अल्लाह करे कि वो बुरका पहनने वालियां बन जाएं, पर्दा करने वालियां बन जाएं, शरई पर्दा करने वालियां बन जाएं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह वो दिन लाए। मज़ार बेपर्दगी बहुत बढ़ गई है। तो अब हम मर्दों का काम है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीची रखने की, अपनी निगाहों को बचाने की कोशिश करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मतलब कोई भी शख्स जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हम कैसे अपने आप को इस इश्क मजाजी और इस तरह उल्टी सीधी हरकतों में और इस तरह मतलब कि गंदी गंदी हरकतों में मुब्तला करने पर तुले हुए हैं। शादीशुदा मर्दों ने भी तूफान बदतमीजी मचाया हुआ, कई घर टूट रहे हैं इससे, कई घर टूट रहे हैं। अपनी औरतों को गैर मर्दों में ले जाकर खुद मर्द बेवकूफी कर रहा है, और औरत अपने शौहर को गैर औरतों की तरफ ले जाकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार रही है। फौरन मुतासिर हो जाते हैं। अरे भाई, घर में साथ चलो तो पता चले कि कोई मुतासिर होने वाला है या नहीं है। औरत औरत है, छुपाने की शे है, उसका पर्दा करना है, उसको पर्दे में रहना है। उसके लिए घर की चार दीवारी ही बेहतर है, वही अच्छी है, वही उसकी हिफाजत है। अगर वो घर से निकलती है तो अगरचे घर से निकलने का जायज सूरत मौजूद है, काम करने की भी जायज सूरत मौजूद, उसकी 5 शर्तें मेरे अमीर सुन्नत ने पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब में लिखी हैं। उन 5 शर्तों को पूरा करे, और एक शर्त भी कम होगी उसके लिए जायज ना रहेगा। वो पूरा अलग टॉपिक है जो पर्दे के बारे में सवाल जवाब में लिखा है। मर्द भी पढ़ ले, इस्लामी बहन भी पढ़ ले, इस्लामी भाई भी पढ़ ले। अल्लाह करे कि हम इस गंदी तबीयत और ये गंदा मर्ज जो है बदनिगाही का, इश्क मजाजी का, लड़का लड़की का, अल्लाह की पनाह, अल्लाह करे कि हम इस पे मुब्तला ना हो, और जो मुब्तला हैं अल्लाह करे कि वो उससे नजात पा जाएं, और बस उनको अल्लाह की और उसके रसूल की ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए कि सारी मोहब्बतें, गंदी मोहब्बतें दिल से निकल जाएं। अरे आंखें अल्लाह ने दी हैं, 3 आंखों से बदनिगाहियां करेंगे? ये आंखों से मक्का देखेंगे, काबा देखेंगे, आका का सब गुंबद देखेंगे, आका का मदीना देखेंगे, कुरान देखेंगे, रहमत की नजर से माँ को देखेंगे। हम ये करेंगे, हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए। एक काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये
उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। हम अपनी आंखों को पाक रखें, ना जाने कब महबूब के जलवे इन आंखों के सामने आ जाए। पर्दे उठने की देर है। आला हज़रत लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा ईमान अफरोज वाक़या लिखा है। इब्तदा में आप एक आम से नौजवान थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक कनीज से इश्क हो गया और मामला काफी आगे बढ़ चुका था। सख्त सर्दियों के मौसम में एक बार दीदार के इंतजार में उस कनीज के मकान के बाहर सारी रात खड़े रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। रात बेकार गुजरने पर दिल में अफसोस की कैफियत पैदा हुई और इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि इस कनीज के पीछे सारी रात बर्बाद कर दी, मगर कुछ हाथ ना आया। काश ये रात इबादत में गुजारी होती। इस तस्वुर से दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और आपके कल्ब में मदनी इनक़लाब बर्पा हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खालिस तौबा फरमाई, कनीज की मोहब्बत से जान छुड़ाई, अपने रब अज़्ज़ व जल्ला से लौ लगाई और कम ही अरसे में विलायत की आला मंजिल पाई। और अल्लाह पाक ने शान इस कदर बढ़ाई कि एक बार आपकी वालिदा रहमतुल्लाह ताला अलैहा आपकी तलाश में निकली तो एक बाग में गुलबुन यानी गुलाब के पौधे के नीचे आपको इस तरह सोता हुआ देखा कि एक सांप मुंह में नरगिस की टहनी लिए मक्स रानी कर रहा है, यानी आपके वजूद को, आपके जिस्म पर से मक्खियां उड़ा रहा है। ये मकाम और मर्तबा आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो जितने भी मेरे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें अगर खुदा ना खास्ता इस मामले में मुब्तला हैं, फौरन अपने मोबाइल से अपने तमाम ये जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं इरेज करें, डिलीट करें। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। हमको सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए। हम उनकी मोहब्बत में जीना चाहते हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जीना चाहते हैं। हमें आका के इश्क और आका की मोहब्बत पे जीना है। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की, मोहब्बत रसूल की, उल्फत रसूल की। तो इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में जिएंगे हम, और अल्लाह नसीब करे इश्क़ रसूल में हमें मौत आ जाए। ये इस तरह की हमें दुनियावी गंदी मोहब्बतें नहीं चाहिए। अल्लाह माल की मोहब्बत, इस तरह की तमाम मोहब्बतों से काश हमारी जान छूट जाए और बस दिल में आका की याद हो और नजर में आका का मदीना बस चुका हो, आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का। तो एक काश तो हमें इन तमाम तर चीजों से निकलना है। कोई इस तरफ नहीं जाना, ऐसे दोस्तों के पास नहीं जाना, ऐसी दावतों से, इन तमाम तर चीज़ों से कट जाएं। ख़ानदान में, रिश्तेदार में बस हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें। मेरी इस्लामी बहनें पर्दा करें, शरई पर्दा करें, खुद को गैर मर्दों की निगाहों से आप बचा कर रखें। एक रूसी लड़की, पूरा वाक़या लंबा है लेकिन मैं अपने मौजू का उसमें से उस पूरे वाक़े टुकड़ा निकाल कर दे रहा हूँ। एक रूसी लड़की, रूस की थी, किसी मुसलमान फैमिली की कोशिशों से वो मुसलमान हुई और उसकी शादी एक मतलब के मुसलमान लड़के के साथ हो गई। एक दिन वो घर से चली, बाहर निकली तो देखा कि वो कुछ औरतों ने बुर्के पहने हुए थे, तो उसने नहीं देखा था कभी। तो उसने कहा कि क्या ये इनके चेहरों पर कोई निशान दाग वाग है जो अपना चेहरा छुपा कर चल रही है। तो उस शोहर ने उसके सामने, जो
पर्दा होता है, शरई पर्दा, वो सारा वजाहत की कि शरई पर्दा इस तरह होता है, ये जो इस्लाम और दीन का जो असल पर्दा ये वो कर रही हैं। तो उस लड़की ने क्या खूब जवाब दिया, कहा कि मैं भी इसी तरह पर्दा करूंगी, क्योंकि ये चाहती है कि इनके चेहरे को कोई गैर मर्द ना देखे। तो आज से मैं भी कसम खाती हूँ कि मेरे चेहरे को मेरे शोहर के सिवा कोई भी नहीं देखेगा, यानी गैर मर्द नहीं देखेंगे। और उससे बाकायदा अपने शरई पर्दा इख्तियार किया। तो अल्लाह करे कि हमें ये सादत नसीब हो जाए, हम हया वाले, शर्म हया वाले, हमारी इस्लामी बहनों का अल्लाह शरई पर्दा नसीब फरमाए और हम सब नेक बन जाएं। मेरी आदतें हो बेहतर, बनु सुन्नतों का पेकर, मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले।